आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख में हुई लड़ाई में दोनों ही देशों ने दावा किया है कि उन्होंने एक दूसरे के 100 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया है और वहीं 100 से ज़्यादा सिविलियनों की भी मृत्यु हो चुकी है। इस लड़ाई में अज़रबैजान ने आर्मीनिया के खिलाफ टर्की और इजराइल के हथियारों का प्रयोग किया। इसी में से एक है सुसाइड ड्रोन। यह सुसाइड ड्रोन टारगेट के ऊपर गिरकर बम की तरह फट जाता है और अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह ड्रोन इजरायली हो सकता है। इसी सुसाइड ड्रोन के द्वारा अज़रबैजान ने आर्मीनिया के T-72 टैंक को मार गिराया। आर्मीनिया ने दावा किया कि टर्की के F-16 ने आर्मीनिया के सुखोई 25 प्लेन को मार गिराया, लेकिन टर्की ने इसका सीधे रूप से खंडन कर दिया है। दोनों ही देशों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध के तुरंत बाद दोनों ही देशों ने अपने देशों में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इंटरनेट सर्विसों की भी तुरंत ही रोक लगा दी है। दूसरी ओर अज़रबैजान ने नगोर्नो काराबाख में स्थित S-300 एंटीमिसाइल सिस्टम को उड़ाने का दावा किया है और वहीं आर्मीनिया ने अज़रबैजान के 4 हेलीकॉप्टरों को मार गिराने का दावा किया है। दोनों ही देश एक दूसरे पे सीज फायर वायलेंस का आरोप लगा रहे हैं। रूस दोनों ही देशों से शांति की अपील कर रहा है क्योंकि रूस के अज़रबैजान तथा आर्मीनिया के साथ अच्छे संबंध है। यहाँ तक कि रूस का आर्मीनिया में तो आर्मी बेस भी है। वहीं दूसरी ओर टर्की सीधे रूप से अज़रबैजान का समर्थन कर रहा है और टर्की एक नाटो सदस्य देश है। अगर टर्की सीधे रूप से इस युद्ध में हस्तक्षेप करता है तो रूस को भी मजबूरन इस वॉर में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही तरफ से महाशक्तियाँ लड़ सकती है और जिसके कारण विश्व युद्ध तक भी हो सकता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका जैसे देश दोनों ही देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान ने मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने आतंकी को अज़रबैजानिया भेज रहे हैं। उन्हें इसके लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। इसमें ISI के आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। नागोर्नो काराबाख का यह पहाड़ी इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से कच्चे तेल व गैस की पाइपलाइन भी गुजरती है। इसलिए यह इलाका आर्मीनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इलाका आर्मीनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नागोर्नो काराबाख के इस विवाद को समझने के लिए हमें 1920 में जाना होगा, जब सोवियत संघ बना तो आर्मीनिया तथा अज़रबैजानिया दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। अज़रबैजान एक मुस्लिम देश है, वहीं दूसरी ओर आर्मीनिया एक ईसाई देश है। नागोर्नो काराबाख के अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने इस इलाके को अज़रबैजान के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद कई दशकों तक नागोर्नो काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नागोर्नो काराबाख की संसद के आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। फिर अज़रबैजान ने इस इलाके में अलगाववादी आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर आर्मीनिया ने इसका समर्थन किया। इसके बाद दोनों ही देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनिया सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद यह इलाका अज़रबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ पर आर्मीनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी। इसके बाद लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बनाया गया, जो आर्मीनिया तथा अज़रबैजान के सैनिकों को अलग करता है। हाल ही में अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने पढ़ लिया है कि जब तक आर्मीनिया की सेना इस इलाके को खाली नहीं कर देती, तब तक हमारी सेना लड़ती रहेगी। हमारी शर्त यह है कि आर्मीनिया की सेना जल्दी इस इलाके को खाली कर दे, वो भी बिना किसी शर्त के। इस लड़ाई ने अब एक धार्मिक रूप धारण कर लिया है। यह लड़ाई अब मुस्लिम व ईसाई धर्म की हो गई है। टर्की और पाकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्रियाँ अज़रबैजानिया का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी ओर आर्मीनिया का समर्थन
फ्रांस और रूस जैसे देश कर रहे हैं और बहुत सारे देश दोनों ही देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। इस दौरान भी ये लड़ाई जारी है और दोनों ही देश आपस में लड़ रहे हैं। अगर रूस और फ्रांस जैसे देशों ने अर्मीनिया के लिए सैन्य मदद नहीं की तो अर्मीनिया की सेना को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिशें जारी है। Thanks for watching.